प्रणाम। मैं पंकज आचार्य आज फिर से एक नए टॉपिक आप लोग को वीडियो लेकर आई हूँ, नए टॉपिक पर, जो कि आप देखेंगे तो मेरे बनाए हुए वीडियो पर उम्मीद है कि आप हमेशा के लिए सावधान हो जाएंगे। अक्सर इंसान जो है ना, पर्व त्योहार या इनविटेशन में ज़्यादा अटैक करता है। बात को मेरे गौर से सुनिएगा और स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। क्योंकि पता है, दुनिया ये कलयुग आ गया हुआ है और इसमें जलने वाले की संख्या कहीं से ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा जलने वाले संख्या है, और जलने वाले संख्या हमेशा जलाता ही रहता है। इंसान अगर चाह ले तो जलने वाले हो या बिना जलने वाले हो, हर इंसान से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसी ही एक टॉपिक है कि होलिका दहन के दिन कुछ उपाय ऐसा किया जाए जिससे है कि आपकी नकारात्मक शक्तियाँ जो है सो नष्ट हो जाएंगी और आपके द्वारा जो दुश्मन बना है, आपके तरक्की को लेकर के, आपके उम्मीदों को लेकर के जो दुश्मन जलते रहते हैं, उन पर पानी ज़रूर फिरेगा। तो आज है होलिका दहन के दिन का ये उपाय, जो 3 मार्च का है। चंद्र ग्रहण भी है और होलिका दहन भी है। बात समझ रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं। तो चंद्र ग्रहण भी है और होलिका दहन भी है। होलिका दहन के दिन कहा गया है कि दुष्टों का संहार होता है, दुश्मनों का नाश होता है और सत्य का विजय होता है और असत्य का हार होता है। होलिका दहन की किया गया हर काम एक नई सफलता की ओर ले जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि होलिका दहन के दिन प्रहलाद को, होलिका ने जो प्रहलाद का फुआ था उसको एक वरदान मिला हुआ था, एक चादर, जो कि उस चादर को ओढ़ लेने पर आग उसको छू भी नहीं सकता है और आग में जलने की तो दूर की आदत है, दूर की बात है। तो ये तो माने प्रभु, अब प्रभु तो कुछ भी कर सकता है, आप लोग को पता है। तो होलिका दहन के दिन होलिका दहन इसलिए होता है कि दुष्टों का दहन हो सके, दुष्टों का संहार हो सके, सत्य का विजय हो सके और असत्य का हार हो सके। इसीलिए होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। और होलिका दहन में जो होलिका का जो चादर मिला हुआ था, वो अपने चादर का दुरुपयोग करके वो उसने चाहता था कि प्रहलाद को जला दे, और होलिका दहन के दिन बड़े से आग को जला करके होलिका ने प्रहलाद को अपने चादर में समेट करके और प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गया, ताकि ये प्रहलाद, ये भगवान का भक्त, जलकर नष्ट हो जाए और हम राक्षसों का सेना बरकरार रहे। लेकिन प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। ठीक उल्टा हुआ, प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तो इसीलिए होलिका दहन मनाया जाता है कि उस दिन सत्य का विजय हुआ था और असत्य का हार हुआ था। इसीलिए कभी भी अपने मन में ऐसे वैसे शब्द का इस्तेमाल ना करें जिससे इंसानों को आत्मा का ठेस पहुँचे। और आत्मा का पहुँचा हुआ ठेस, याद रखिएगा, बात अगर आपकी आत्मा तक पहुँच गया तो समझ लो कि आपका तो कुछ न कुछ होना तय है। इसीलिए होलिका दहन के दिन हम एक छोटा सा उपाय बताते हैं जिससे दुश्मनों का नाश होगा, दुश्मनों का संहार होगा और सत्य का विजय होगा। होलिका दहन के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा, विष्णु नाम जप कीजिएगा, राम नाम जप कीजिएगा, और हो सके तो गणेश ऋण मोचन मंत्र आता है,
हनुमान ऋण मोचन मंत्र आता है, विष्णु ऋण मोचन मंत्र आता है। किसी भी मंत्र, जो मंत्र आपको याद है, उस मंत्र को आप होलिका दहन के दिन आप पढ़िएगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये किया हुआ पाठ आपको दुश्मनों को जला कर नष्ट कर देगा। और दुश्मन आपसे आँख मिलाना तो दूर, आपके ओर देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये होलिका दहन सिर्फ दुश्मनों का नाश करने के लिए होता है। और एक और उपाय मैं बता रही हूँ, एक छोटा सा नींबू लीजिएगा और नींबू के आधे बीज काट लीजिएगा और उसमें 4 लौंग लगा करके अपने सर से उबार करके होलिका दहन के दिन उस होलिका वाले राख में आप बिना किसी के नाम लिए हुए आप उसमें ये नींबू को रख दीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका दुश्मन उस होलिका की तरह जलकर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान का और राक्षस का, हैवान का, सत्य का और असत्य का विजय होने वाला ये होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। और मनाने के साथ साथ मैं तो यही कहूँगी कि मेरी वीडियो से आप लोगों को अगर रत्ती भर भी सुधार हुआ होगा आपके जीवन में, आपके सोच में, तो हम कहना चाहते हैं कि आप कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ के लिए किसी के आत्मा को मत दुखाइएगा। आप अपने घमंड में आकर के किसी को ऐसा शब्द मत कहिएगा कि वो शब्द भगवान तक पहुंच जाए। और जब तक भगवान साथ जिसका देता है ना, इंसान उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, इतना याद रखिएगा। और अपने जीवन में 3 चीज़ हमेशा हटा करके चलिएगा। पहला चीज़, दुश्मन भी हो अगर प्यार से पूछे तो उनके घर जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपका परिवार का लोग बुरा भी चाहता है ना, तो जीवन में कभी ये सोचिएगा मत कि वो इंसान मेरा दुश्मन है और उनके बारे में हम 10 लंग फटकेंगे तो मेरी अच्छाइयाँ उत्पन्न होगी और उनकी बुराइयाँ। ये सोच जिस के इंसान के अंदर है कि हाँ, उनके बारे में आप शिकायत बतियाइएगा और आपका बुराई नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। अगर आप किसी के बारे में चुगलियाँ करोगे तो मुझसे लिखवा लीजिए। साफ साफ गीता में लिखा हुआ है कि चुगलियाँ अगर करेंगे तो उनका दुष्ट प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। वो इंसान कैसा है ये आपको तय करने की ज़रूरत नहीं है, ये तय करने के लिए ऊपर वाला बैठे हुआ है। और जिस दिन आप तय करना शुरू कर दिए ना, मुझसे लिखवा लीजिए, आपका तय होना निश्चित है। क्योंकि ये जितना भी ब्रह्मांड का खेल है ना, सिर्फ भगवान के ही हाथ में है। और जो इंसान इसको ले करके अपना लेख बनाना चाहता है ना, उनको तो मैं ये कहूँगी कि ये सरासर तुम अपनी बर्बादी का आमंत्रण दे रहे हो अगर किसी के बारे में चुगलियाँ करते हो तो। क्योंकि तुम किसी के बारे में चुगलियाँ करते हो, चुगली करने वाला इंसान वहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन भगवान ज़रूर रहता है। इतना बात याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और हमें उम्मीद है कि आप किसी के बारे में चुगलियाँ नहीं करोगे। अगर दुश्मनों को जलाना है तो, दुश्मनों के बर्बाद करना है तो, अगर दुश्मनों को आबाद करना है तो चुगलियाँ करोगे, निश्चित है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। जय माता जी, जय माँ काली। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके दुश्मनों को जलाने में, राख करने में मदद कर सकें।